श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। महादेव कहते हैं, जब आपने किसी को यह बता दिया कि मरने के पश्चात आप उसके लिए धन छोड़ रहे हैं, तो आपके लिए यही सबसे अच्छी बात होगी कि आप तुरंत मर जाएं। मेरा सबसे बड़ा मित्र वह व्यक्ति है जो मेरे प्रति शुभकामनाएं रखता है और उन्हें व्यक्त भी करता है। मित्र वह गिने चुने लोग हैं जो हमसे पूछते हैं कि हम कैसे हैं और फिर उसके उत्तर की प्रतीक्षा करते हैं। मेरे आगे ना चलो, मैं शायद आपके पीछे ना चल सकूं। मेरे पीछे ना चलो, मैं शायद आपकी अगवानी ना कर सकूं। मेरे बराबर में चलो और मेरे मित्र बन जाओ। मैं इस बात को सच मानता हूँ कि यदि सब लोगों को यह जानकारी हो जाए कि एक ने दूसरे के विषय में क्या कहा, तो दुनिया में 4 मित्र भी साथ नहीं रह सकेंगे। मजाक करना अच्छा है, लेकिन मजाक को एक पेशा बना लेना अच्छा नहीं। मन की शांति का मूल्य जीवन में बहुत है, संपत्ति एवं स्वास्थ्य से भी अधिक। भाषा की उन्नति से सभ्यता की उन्नति स्वतः होती है। भूल करने में पाप तो है ही, परंतु उसे छिपाने में उससे भी बड़ा पाप है। भूखा होने पर भी शेर घास नहीं खाता। विपदा में आया विद्वान भीख नहीं मांगता। भाग्य सदैव उनकी सहायता करता है जो अपनी सहायता करना जानते हैं। बार बार यत्न करने से असंभव भी संभव हो जाता है। शत्रु मित्र हो जाता है और विष अमृत बन जाता है। भगवान हमारा अस्तित्व इससे नहीं जांचता कि हम किस पद पर हैं, अपितु इससे जांचता है कि हम उसको न्यायोचित ठहराने के लिए क्या करते हैं। बाल काटने से मुर्दे हल्के नहीं हो जाते, वैसे ही चंदन का तिलक करने से मूर्ख पंडित नहीं बन जाता, वरना प्रत्येक गधे का मालिक घुड़सवार बन जाता। मनुष्य सुनिश्चित करता है तो भगवान अनिश्चित करते हैं। मनचाही होती नहीं, हरि चाही तत्काल। मानव की आवश्यकताएं पूर्ण होती हैं, परंतु इच्छाएं नहीं। यही ईश्वर का नियम है। मृत्यु ईश्वर को दी हुई देन है। फर्क समय और तरीके का है। मूर्ख की तरह बोलने के बजाय चुप रहना अच्छा है। मूर्ख को उपदेश दिया जाए तो वह क्रोधित होता है। सांप को दूध पिलाने से जैसे उसका विष बढ़ता है। मन, वचन और कर्म द्वारा चोट पहुंचाना पाप है, इनसे सुख पहुंचाना पुण्य है। मनुष्य यदि सम्मान के लायक है तो अवश्य उसका सम्मान करो, लेकिन सावधान, आवश्यकता से अधिक सम्मान उसे नीचे गिरा देगा। माँ से बढ़कर कोई उस्ताद नहीं। मानसिक व्यभिचार शारीरिक व्यभिचार से भी भयंकर है। मिट ना सकता हो जो किसी के लिए, कभी सोचे ना जो दोस्ती के लिए। मेरी समझ में जिससे हम कुछ भी नहीं ले सकते, ऐसा संसार में कोई नहीं है। मृत्यु उतनी ही स्वाभाविक है जितना कि जन्म। मैं एक ही बार में इस संसार से होकर गुजर जाना चाहता हूँ। अतः जो कुछ भी अच्छाई मुझे करनी है, अथवा अपने साथियों के साथ जो दयापूर्ण व्यवहार करना है, मैं वह सभी कर डालना चाहता हूँ, क्योंकि मैं फिर इस संसार से होकर नहीं गुजर। मुझे ऐसी मित्रता नहीं चाहिए जो मेरे पाँव में उलझकर आगे चलने में बाधक हो। मूर्ख मित्र से अक्लमंद दुश्मन 1000 दर्जे बेहतर हैं। मित्र वह व्यक्ति है जो मेरे मन में पूर्ण समर्पित होने का भाव उत्पन्न करता है। मनुष्य ना तो कभी मरता है, ना कभी जन्म लेता है। शरीर मरते हैं पर आत्मा अमर रहती है।
मन यदि काबू में नहीं है तो उससे दुष्परिणामों की ही आशा रखो। महापुरुषों का सम्मान करना चाहते हो, यदि चाहते हो तो उनके कार्यों का अनुकरण करो, यह सबसे बड़ा सम्मान है। पीठ पर लगी गंदगी हम देख नहीं पाते, कोई हमें इस गंदगी के बारे में बताए तो हम उसे सुनना भी नहीं चाहते, क्योंकि जो नज़र न आए। पुरुष जब किसी सुंदरी का अधीन हो जाता है तो वह स्त्री से भी नीचे गिर जाता है। परदेश में रह रहे हो तो विद्या को मित्र जानो, घर में स्त्री को, रोग में औषधि को, और मरने के पश्चात अपने कर्मों को। पुरुष और उसका पौरुष भाग्य के अनुकूल रहने तक है। भाग्य प्रतिकूल हुआ तो ना पुरुष रहेगा ना पौरुष। प्रेम सभी से करो, विश्वास कुछ पर करो, बुरा किसी का ना करो। प्रकृति हमारी सबसे करीबी मित्र है। परिवर्तन आवश्यकता है और हमें अपने अहम को दूर रखकर उसके अनुसार बदल जाना चाहिए। प्राप्त वस्तु का सदुपयोग ही परिस्थिति का सदुपयोग है। पीठ पर लगी गंदगी हम देख नहीं पाते, कोई हमें इस गंदगी के बारे में बताए तो हम उसे सुनना भी नहीं चाहते, क्योंकि जो नज़र ना आए उसकी ओर इंसान ध्यान नहीं देता। प्रसिद्धि के साथ एक अभिशाप यह भी है कि इसके सफ़ेद वस्त्र पर बदनामी का एक धब्बा भी बेहद काला होकर नजर आता है। पेड़ अपने सिर पर गर्मी सह लेता है, लेकिन अपनी छाया द्वारा औरों को गर्मी से बचाता है। प्रातः काल का भ्रमण पूरे दिन का वरदान होता है। प्यास लगने से पहले ही कुआं खोद कर रखें। प्रकृति ने हमें आंखें दो ही दी हैं और कान भी दो दिए हैं, किंतु मुंह एक। यह इसलिए कि हम देखें अधिक, सुने अधिक, किंतु बोले कम। महादेव कहते हैं, प्रत्येक का उपदेश सुन लो, पर अपने उपदेश कुछ ही व्यक्तियों को दो। प्रेम की शक्ति घृणा की शक्ति से 1000 गुना प्रभावशाली और स्थायी होती है। पुरुषों की तुलना में स्त्रियों का भोजन 2 गुना, लज्जा 4 गुनी, साहस 6 गुना और काम की इच्छा 8 गुना अधिक होती है। पुस्तकें वे विश्ववत दर्पण हैं जो विद्वानों के मस्तिष्क का परावर्तन हमारे मस्तिष्क पर करती हैं। भाग्य केवल बहादुरों का साथ देता है, कायरों का नहीं। भीरू और कायर अपनी मौत से पहले कई बार मर जाते हैं, लेकिन बहादुर केवल एक ही बार, एक ही मृत्यु का आलिंगन करते हैं। बड़ी बात को थोड़े में कहना ही चतुराई है। बच्चा वास्तव में आदमी का पिता होता है। बुद्धि ईश्वर का वरदान है, इसका उपयोग पूरी ईमानदारी से होना चाहिए। बच्चों के साथ समझदार बच्चे बनकर जितनी शिक्षा उन्हें दी जा सकती है, उतनी बड़े बूढ़े बनकर नहीं। बदनामी से छूटने का शर्तिया और फौरी इलाज अपने को सुधार लेना है। बहादुरी का प्रहार करके मरने में बहादुरी है, बजाय हजारों कायरता भरे दंभ और अपमान सहते हुए 100 वर्ष जीने से। बुराई के अवसर तो दिन में 100 बार आते हैं, लेकिन भलाई का अवसर वर्ष में 1 बार ही आ पाता है। परामर्श तो अनेक प्राप्त करते हैं, किंतु उससे लाभ उठाना बुद्धिमानों को ही आता है। बुद्धिमान दूसरों की त्रुटियों से और मूर्ख अपनी त्रुटियों से शिक्षा लेते हैं। प्रथम तौर पर नींव रखी जाती है। मनुष्य की नींव है सुंदर स्वास्थ्य। फिजूल खर्ची करने वाला सदैव कष्टमय जीवन व्यतीत करेगा। फिजूल खर्ची गरीबों के लिए विलास की सामग्री है, जबकि मितव्ययता मालदारों के लिए पुण्य की नहर होती है और पाप की नाली। फूल चुनकर इकट्ठा करने के लिए मत ठहरो,
आगे बढ़ो, चलो, तुम्हारे पथ में फूल निरंतर खिलते रहेंगे। पसंद का कार्य सभी करते हैं, बुद्धिमान प्रत्येक कार्य को रुचिकर बना लेते हैं। प्रथम बार का विवाह आपका पावन कर्तव्य, दूसरी बार का विवाह आपकी मूर्खता और तीसरी बार का विवाह आपको पागल कहने के लिए काफ़ी है। आज के लिए इस वीडियो में इतना ही। आशा करती हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। महादेव आपकी सभी मनोकामनाएं पूरी करें। धन्यवाद।